डॉक्टर अभिषेक, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है आपके प्रति अभी? देखिए, डॉक्टर अभिषेक को एक उम्मीद के रूप में लोग देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत उपयोगी है। और ये भी देख रहे हैं कि अभी के समय में एक सांसद के साथ साथ डॉक्टर जो हमें फ्री में मिल रहा है वो भी एम्स का, ये उनके लिए एक ऑफर जैसा महसूस हो रहा है। और मैं लगातार लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे समस्या उनका मैं ठीक कर रहा हूँ। एक बहुत जबरदस्त कनेक्शन है और लोगों का माइंडसेट जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। जैसे ही मुझे बाल्टी छाप मिला, एक डॉक्टर शिव यादव जी हैं जो हमसे बहुत जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिख के डाल दिया चुपे चाप बाल्टी छाप। अभी ये हालत हो गया है कि पूरा चतरा संसदीय क्षेत्र के लोग चुपचाप हो गए। इसलिए हमारी बात को इतना वो मानते हैं कि जो डॉक्टर अभिषेक बोल दिए लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। इसलिए जो लोगों का उत्साह, उमंग और जो इस बार वोट और बदलाव का जो मूड है वो अद्भुत है। किन मुद्दों के साथ डॉक्टर अभिषेक आज यहाँ चतरा लोकसभा में भ्रमण कर रहे हैं? मुद्दा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति और व्यक्तित्व का निर्माण। यहाँ के अगर युवाओं से मिलिएगा तो उनको हाथ मिलाने में हेजिटेशन होता है। उनका जिस तरह से अभी व्यवस्था है, कोई 7वीं क्लास का बच्चा उससे पूछेगा कि आप कौन से जिला में रहते हो, बोलेगा झारखंड। जो 3rd क्लास का है वो 3rd का स्पेलिंग पता नहीं है, जो झारखंड में रह रहा है वो झारखंड का स्पेलिंग पता नहीं है, जो डॉक्टर बनना चाहता है उसको डॉक्टर के स्पेलिंग नहीं मालूम है। ऐसे कमजोर जो मान लीजिए अभी का बच्चा है वो भविष्य में कैसे मजबूत इंसान बन सकता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, साथ ही साथ सिंचाई का व्यवस्था और शांति, ये 4-5 मुद्दा है जिस पे हम लोग को काम करना चाहिए। और ये केवल मुद्दा नहीं है, इसमें घोर तपस्या की जरूरत पड़ेगी और आपको एक समर्पण और त्याग की भाव होगा तभी काम कर पाइएगा। जो 40-50 साल से काम नहीं हुआ और अगर उसको आप काम करने का सोचिएगा तो आपको कहां से शुरू करना है, कहां से खत्म करना है, आपको मुश्किल होगी। इसलिए ये तपस्या करना पड़ेगा। इसलिए मैं 3 साल तपस्या करके अपने आप को उस तपस्वी लायक बनाया ताकि मैं चतरा संसदीय क्षेत्र के हर एक चुनौती पे मैं भारी पड़ूं। चतरा संसदीय क्षेत्र में बड़े बड़े पार्टियां हैं, कैसे चुनौती देंगे डॉक्टर अभिषेक सभी को? बड़े बड़े पार्टी हैं, मुझे बताइए कि पिछले 10 साल में क्या किया और वो कब आए? अभी तो उनके बीच में पिछले 3-4 महीना से फाइट चल रहा था कि टिकट किसको मिलेगा। अब जिसको एक टिकट मिल गया, कितने लोग नाराज हैं। और ये मुझे बताइए कि अभी वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई जो कांग्रेस का आरजेडी लो हम समर्थन नहीं करेंगे, जेएमए वाला कल बोला कि हमको आप लेके नहीं चल रहे हैं इसलिए हमको ही तोड़ना चाहते हैं इसलिए हम आपको समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी में एक ऐसे प्रत्याशी आ गए हैं कि जो लोगों को लग रहा है कि हम इतने सालों से कार्यकर्ता बने हुए हैं, हम ज्यादा मजबूत हैं और आप इनको टिकट दे दिए, वो बिखर गए हैं। तो पार्टी का है, वो तो एक झारखंड के लोगों के लिए समस्या है। जो कांग्रेस मान लीजिए जिसके आलमगीर आलम जी आज जेल में चले गए, जेएमएम के जो सीएम है वो जेल में चले गए, और बीजेपी वाले अगर इनकी सरकार सेंटर में गई वो कितना जेल में जाएंगे, पैसा तो उनका बाद में पता चलेगा जब एक बार पद से हटने दीजिए, तब न समझ में आएगा वो कितना दबा के रखे हुए हैं। अभी उनकी सरकार सेंटर में है, इनका निकलवा रहे हैं, वो हटेंगे तो इनका भी निकलेगा। यानी काम आपने क्या किया है 10 साल में और कितना दबा के रखा है वो आप हटिए तब पता चलेगा। चुनाव जीतते हैं डॉक्टर अभिषेक तो क्या करेंगे? सबसे पहली प्राथमिकता किस मुद्दे, किस बात को जाएगी? मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने भी लोकल योजना और परियोजना है और जितना भी यहाँ का व्यवस्था है, यहाँ के युवा, यहाँ के लोग जो है उनको प्रतिनिधित्व मिले, उनको रोजगार मिले, और बाहर से जो भी मान लीजिए दूसरे राज्य से आके और सांसद और जो मान लीजिए विधायक है अपना एजेंटी और दलाली खाने के लिए उनको रोजगार दे रहा है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे रहा है, वो मिले। और जो भी सरकार की व्यवस्था है लोगों तक पहुंचे, बीच में दलाल ना आए। चतरा संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ के राजनीतिक दलाल हैं, सांसद और विधायक से भी बड़ी समस्या है वो। मैं दलाल को 20 दे के मार डालूंगा। आज भी मैं एक्चुअली दलाल मेरे अगल बगल नहीं फटकते हैं। और साथ ही साथ जो भी यहाँ CSR फंड है, DMFT फंड है, उसका सदुपयोग करके यहाँ के लोगों को जीवन को बेहतर किया जाए। और मुझे लगेगा कि जिस समय मैं थोड़ा कमजोर पड़ रहा हूँ, मैं ईश्वर से मदद मांगूंगा कि यहाँ के सारी समस्याओं को मैं अंत कर सकूं। लोगों से क्या अपील करेंगे? आज नेता और पार्टी के बारे में जितना आप सोचते हैं, जितना मोदी जी के बारे में आप सोचते हैं, जितना बीजेपी के बारे में सोचते हैं, आप दूसरे पार्टी के बारे में जितना सोचते हैं, अगर आप अपने पुत्र के बारे में उतना सोचेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने पांकी के बारे में सोचेंगे, तो आप अद्भुत कमाल कर दीजिएगा। आपको किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। इस बार
पार्टी के एजेंट और दलाल को सबक सिखाने का टाइम है, ताकि अगले 50 और 100 साल तक कोई भी पार्टी चतरा संसदीय क्षेत्र को चरागाह समझ के कोई एजेंट और दलाल को अपना प्रतिनिधि और सांसद प्रत्याशी नहीं बनाए। इसके लिए आपको काम करना है। आपको अपना भविष्यकर्ता और जो नेतृत्व करता एक सांसद के रूप में चुनना है, कोई पार्टी का एजेंट और दलाल को नहीं। आपका चुनाव चिन्ह क्या है, क्रमांक क्या है? मेरा बाल्टी छाप है और चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 15 है। लोगों से क्या अपील करेंगे कि मतलब आप बाल्टी एक बहुत उपयोगी चीज है। डॉक्टर अभिषेक भी एक उपयोगी व्यक्ति हैं, और डॉक्टर अभिषेक को बाल्टी मिला है, इसके पीछे ईश्वर की कुछ कृपा है। वो मुझे संकेत देना चाहते हैं कि जैसे हर घर में बाल्टी है, हमें ऐसा उपयोगी इंसान बनना है कि डॉक्टर अभिषेक का चतरा संसदीय क्षेत्र के हर एक घर में कुछ न कुछ योगदान जरूर होना चाहिए। और साथ ही साथ क्रमांक संख्या 15, मैं एक्चुअली गूगल पे देखा कि भाई ये मैं हर चीज को ऐसे नहीं लेता हूं कि ये मिल गया, क्यों मिला वो मैं जानना चाहता हूं। तो मैं क्रमांक संख्या 15 को मैं समझने का प्रयास किया। तो जो क्रमांक संख्या 15 है वो ईश्वरीय कृपा के प्रतीक है, परिवर्तन के प्रतीक है, और एक आध्यात्मिक जो बदलाव है उसके प्रतीक है। तो क्रमांक संख्या 15 भी मुझे अद्भुत मिला। मैं 16 नंबर पे था। एक एक्चुअली प्रत्याशी को बीजेपी ने मैनेज करके जयप्रकाश सिंह भोक्ता को चुनाव में बैठा दिया, तो मैं 16 से 15 में आ गया, क्योंकि ईश्वर चाह रहे थे कि मुझे 15 क्रमांक संख्या मिले, इसलिए मुझे मिल गया। इस बार बदलाव तो होकर रहेगा। सर, सूचना है कि जो गठबंधन के अभी जो कैंडिडेट उतरे हैं उनमें आपस में फूट चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? वो उनकी समस्या, मैं क्या कहूंगा। बोलेंगे और फूट जाओ आप, डॉक्टर अभिषेक के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। और वो फूट क्यों हो रहा है? ऊपर वाला मैंने कर्म किया है, इतनी तपस्या किया है। मैंने थोड़ी फोन करके बीजेपी वाले को बोला था कि कालीचरण जी को टिकट दे दीजिए, और कालीचरण जी का कांटा बीजेपी के लिए इतनी परेशानी का कारण बन गया है कि वो हमारे लिए तो बहुत बड़े ब्लेसिंग है। मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि कालीचरण जी इस बार प्रत्याशी बन के आए हैं। अब महागठबंधन में फुट है, ऊपर वाला को डॉक्टर अभिषेक को सांसद बनाना है तो फुट तो डालेगा ही। दिमाग में तो ऐसे ही मान लीजिए कुंभकर्ण खूब तपस्या करके बोला कि भाई मुझे इंद्रासन चाहिए, और वहां ईश्वर जो है उसके मुंह में घुस के निंद्रासन में भेज दिए। तो कर्म पे भरोसा कीजिए, कर्म योगी बनिए। ये मैनेजमेंट और दलाल और एजेंट वाला काम करके जीवन को बर्बाद है। सांसद बन के क्या कर लीजिएगा? जो आज मान लीजिए सांसद नहीं रहेंगे, आज 10 साल के बाद कौन पूछने जा रहा है कि आप कौन थे? कुछ ऐसा बनिए कि जब धरती पे रहें और धरती छोड़े तब नीचे भी चर्चा हो, ऊपर भी चर्चा हो। मैं वही काम करना चाह रहा हूं कि मेरी नीचे भी चर्चा होगी और ऊपर भी चर्चा होगी। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी EMI पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर EMI पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।